आटाकशी से बचाओ लेबर को, आटाकशी से बचाओ लेबर। नाजरीन, फैक्ट्रियों के मजदूरों की पुकार आपने सुनी। सनतकार कहते हैं अगर बिजली मुकम्मल और मुसलसल फराहम ना की गई तो सनतों को ताले लगा दिए जाएंगे। अगर सनतों को ताले लगते हैं तो बेरोजगारी के अफरीद के मारे मजदूर सड़कों पर निकल आएंगे। दोनों सूरतों में नुकसान किसका? पाकिस्तान का। केईएसी हुक्काम कहते हैं जब गैस की सप्लाई नहीं होगी तो लोड शेडिंग तो होनी ही है, और एक आम सारिफ को नुकसान से बचाने के लिए सनतों में लोड शेडिंग की जा रही है। अगर सूरत हाल को तमाम जावियों से देखा जाए तो इस सारी धमा चौकड़ी के निशाने और मसाइल के दहाने पर तो एक आम शख्स ही है ना। जहां ये बात काबिले जिक्र जरूर है कि सन 2005 की हुकूमती गैस एलोकेशन पॉलिसी में क्या ऐसे मुज़मिरात को मद्देनजर नहीं रखा गया कि गैस के दस्तयाब वसाइल को जरा बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करके तवानाई के बहरान पर काबू पाया जा सके। इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां अबरार अहमद से। सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों इस कदर जो है कि केईएसी जो है ढिठाई का मुजाहरा कर रहा है कि लोग उससे शदीद मुतासर हो रहे हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर। देखिए जी, 14 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 64 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो रोडों पे आ गए हों। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी शिद्दत से हम इस चीज़ में परेशान हैं और इसमें मुब्तला हैं। और केईएसी जो है वो इसके बावजूद कि केईएसी इज़ ऑन रिकॉर्ड कि इंडस्ट्री से उनको 98% रिकवरी हो रही है। जिस जगह से उनको 98% रिकवरी हो रही है वहाँ पर अगर ये बिजली ना दी जाए तो मेरा ख्याल है ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है और इस मुल्क की इंडस्ट्री को ये क्रिपल डाउन कर दिया इन्होंने। जिसका मैं आपको बताऊं कि 4-4 घंटे की 3 लोड शेडिंग्स, 4-4 घंटे की 3 लोड शेडिंग अगर होंगी तो इसका मतलब है 4-4 घंटे की 3 लोड शेडिंग मिला के 12 घंटे नहीं है, ये 24 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसलिए कि जो हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस इंडस्ट्री अगर 4 घंटे चलती है तो 4 घंटे की लोड शेडिंग आ जाती है तो 4 घंटे दोबारा स्टार्ट करने के लिए उनको और 4 घंटे चाहिए, जिसकी वजह से लेबर हमारी बेकार हो रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं करेंगे, हमारे ऑर्डर्स हम ऑनर नहीं कर सकते, अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स नहीं मीट कर सकते। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिले, केईएसी के ऑफिशियल्स उसमें शामिल थे उस मीटिंग में, और वहाँ ये डिसाइड हुआ कि जी कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। और उसके अगले दिन 2 महीने तक लोड शेडिंग नहीं हुई, 2 महीने लोड शेडिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटी अवेलेबल है केईएसी के पास, अगर कैपेसिटी ना होती तो उन 2 महीनों में लोड शेडिंग। ख्याल में क्या वो जानबूझकर नहीं दे रहे? मैं ये समझता हूँ कि केईएसी चाहती है कि वो जो बिजली जनरेट करें वो गैस के ऊपर जनरेट करें। गैस की शॉर्टफॉल है, डेलिबरेट शॉर्टफॉल है या जेन्युइन शॉर्टफॉल है, उससे हमें कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है। केईएसी ने बहुत ह्यूज बिल्स देने हैं गैस कंपनी के, वो ह्यूज बिल्स जब नहीं दे रहे तो वो कहते हैं जी कि गैस की सप्लाई नहीं है। 28 अरब रुपए, 28 अरब रुपए, कोई कहता है 32 अरब रुपए। जब वो केईएसी उनको पैसे नहीं दे रही है वो गैस की शॉर्ट सप्लाई कर देते हैं। जब गैस की शॉर्ट सप्लाई होती है, ये चाहते हैं कि वो गैस पे अपना काम करें, बिजली को गैस पे जनरेट करें, वो नहीं चाहते कि फर्नेस ऑयल पे जनरेट करें, क्योंकि फर्नेस ऑयल पे बिजली महंगी है। इसके बावजूद कि जो फर्नेस ऑयल और गैस का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट उनको देती है। अच्छा, 98% की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग इतना दे रहे हैं केईएसी को, लेकिन केईएसी वाले कहते हैं कि जनाब इंडस्ट्रियलिस्ट चोर हैं और वो बिजली चोरी करते हैं, बिल पे नहीं करते, इस वजह से हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि केईएसी इज ऑन रिकॉर्ड, मैं ये ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। आई एम रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास 17,000 जो है हमारे मेंबर्स हैं, डायरेक्ट मेंबर्स हैं। 50,000 अगर सातों टाउन इंडस्ट्रीज अगर जोन्स में डाल लिए जाए तो हमारे 50,000 मेंबर्स बनते हैं। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन पैटी गेम, ब्लेम गेम। मैं ये समझता हूँ एज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इट इज़ केईएसी इज ऑन रिकॉर्ड, जो हमारी उनसे बात हुई है कि इंडस्ट्री 98% जो है हमें इंडस्ट्री से रिकवरी हो रही है। जब जिस सेक्टर से उनको 98% रिकवर हो रहा है तो वहाँ चोरी कहाँ? चोरी हो रही है जहाँ कुंडे लगे हुए हैं, जहाँ केईएसी मिली हुई है। हमसे ये कहते हैं कि केईएसी की वर्किंग बेहतर की जाए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। और ख्याल में केईएसी रिस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? समझता हूँ कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। गवर्नमेंट की जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस आई वुड से,
کہ گورنمنٹ کرمنل نیگلیجنس کر رہی ہے, گورنمنٹ KEC کو روک نہیں رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر گورنمنٹ KEC کو روک نہیں رہی ہے تو گورنمنٹ KEC کے ساتھ کسی طرح سے ملی ہوئی ہے. جس طرح سے آپ نے معیشت کی شرح کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انٹرپرینیورز کو چھوڑ دیجئے, آپ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کو چھوڑ دیجئے, ایک عام لیبر, ایک عام شخص کس حد تک متاثر ہوگا ان امپلائمنٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 17,000 انڈسٹریز جو کراچی کی ہیں, ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 17,000 انڈسٹریز میں 15 لاکھ امپلائیز ہیں. 15 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ یہاں سے ملی ہوئی ہے کراچی شہر سے. اگر ہمارے ٹارگٹس نہیں میٹ ہوں گے, ہماری فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی, ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس نہیں میٹ ہوں گے, 4 گھنٹے کی 3 لوڈ شیڈنگ, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 12 گھنٹے کی نہیں ہے, 24 گھنٹے کی ہے, تو بتائیے ہم لیبر کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم لیبر کو بٹھا کے تنخواہ دیں گے, ہم لیبر کو لے آف کر دیں گے. اور وہ جو اتنا بڑا کیوس مچ جائے گا اس شہر میں اور اس ملک میں, اگر لیبر ایک دفعہ لے آف ہونی شروع ہو گئی تو اس میں ہماری پرابلمز یہ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ لیبر لے آف کرنے سے ان امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. ہمارا مقصد یہ ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کسی صورت میں لیبر جو ہے اس کو لے آف نہ کیا جائے. آپ کے خیال میں KEC کا کوئی ریپلیسمنٹ یا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ ریزیڈینشیل ایریا میں رہتا ہو یا کمرشل ایریا میں رہتا ہو یا پھر انڈسٹریلسٹ ہو, وہ اس وقت خوش دکھائی نہیں دیتا KEC کی پرفارمنس سے. کہ اگر انہوں نے KEC کو فعال طریقے سے چلانا ہے تو گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے کہ KEC کو آڈٹ کروائے. یہ KEC پیسے کما رہی ہے اور پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ KEC تو اب ری انویسٹ نہیں کر رہی نا. ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو ابراج کمپنی ہے یا جو بھی اس کا اونر ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے چلے جائیں گے اور KEC کو اور شہر کو اور ملک کو ایک کیوس میں ڈال کے چلے جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فعال بنانے کے لیے ان کا انٹرنل آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. KEC کا انٹرنل آڈٹ کروایا جائے کہ KEC کے اس وقت افیئرز کیا ہیں, KEC کے حالات کیا ہیں, یہ ری انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے, یہ جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کو فل جنریٹ کیوں نہیں کر رہے, فل کیپیسٹی پہ کیوں نہیں چلا رہے. اور اگر KEC ان سے نہیں چلتی تو میں سمجھتا ہوں کہ KEC کے 5-6 ٹکڑے کر دینے چاہیے, ان ڈویژنز کر کے ان کو کر دینی چاہیے, اور وہ ڈویژنز پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینی چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر اس ملک کا اس قابل ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرح سے, میری تو یہ ایز اے پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر آف کامرس جو میری یہ سجیشن ہے کہ KEC کو اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیا, اس کے 5-6 ٹکڑے کریں, ان ٹکڑوں کو جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں اور پرائیویٹ سیکٹر انڈیپینڈنٹلی ان یونٹس کو چلائے, اور پھر آپ دیکھیں KEC کیسے نہیں چلتی. ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ہم انڈسٹریل زونز کے اندر لوڈ شیڈنگ پے کرنے مجبور ہو گئے.